हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर मास्टर हब। मैं हूं महक और आज हम अपने कंप्यूटर कोर्स के डे 2 में कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन किसने बनाई। तो सब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। तो हिस्ट्री का सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है किसी चीज़ का डेवलपमेंट या फिर उसका सफ़र। कंप्यूटर की हिस्ट्री हमें बताती है कि एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस से लेकर आज के मॉडर्न कंप्यूटर तक का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। The term computer is derived from a Latin word computere which means calculate। यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैलकुलेट। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टेल अस हाउ मैन इन्वेंटेड डिफरेंट डिवाइसेस टू मेक कैलकुलेशन इजियर एंड फास्टर। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का मीनिंग होता है यानी कि कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। तो पहले के ज़माने में जो लोग सारी कैलकुलेशन थी वो कैसे करते थे, मैनुअली करते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ, तो कैलकुलेशन भी क्या हो गई, डिफ़िकल्ट होती गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए गए। और अगर अलग अलग कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए गए। तो जैसे कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वही जो मैंने आपको पहले बताया, हिस्ट्री इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम एशियंट कैलकुलेटिंग डिवाइस टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि जो पुराने ज़माने से लेकर अब तक मॉडर्न कंप्यूटर जैसे जैसे डेवलप हुए, तो आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे कि वो कैसे स्टार्ट हुए और कहाँ तक। वाई वॉज अ कंप्यूटर इन्वेंटेड, यानी कि कंप्यूटर को क्यों इन्वेंट किया गया। मैन हैज़ टू डू कैलकुलेशन इन हिज डेली लाइफ फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, टू सेव टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट्स, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस पर्पस। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन में सबसे पहले आता है हमारे पास 3000 BC में एबेकस। फिर है 1617 में नेपियर बोन, 1642 में पास्कलाइन, 1673 में स्टेफन रेक्नर, 1822 में डिफरेंस इंजन, 1837 में एनालिटिकल इंजन एंड 1946 में ENIAC, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फोर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम नेपियर बोन के बारे में। नेपियर बोन से पहले हमारे पास क्या आता है, तो सबसे पहले हम नेपियर बोन के बारे में ही पढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं। जो नेपियर बोन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1617। इट इज़ अ सेट ऑफ रोड्स, यानी कि जो ये क्या था, एक सेट था किसका, रोड्स का। ये डिवाइस, हर रोड पर नंबर लिखे होते थे। इसका इसका मन यूज़ इसका यूज़ हम कैसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, को इजी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका नेपियर बोन का। फॉर एग्जांपल टेक रोड ऑफ 2 and 3, तो देन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऐड द डायगोनल्स। तो ऐसे हम इसका क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, हु इन्वेंटेड द नेपियर बोन। तो किसने इन्वेंट किया था उसको, जॉन नेपियर ने। फिर है हमारे पास पास्कलाइन। पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय Basil Pascal in 1642. It is a mechanical calculator।
ये क्या था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इट कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका यूज़ क्यों करते थे हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। और ये कैसे दिखाई देती थी, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये इस तरह से एडिंग और सब्ट्रैक्शन करके हमें कैलकुलेशन देती थी। तो इसके फीचर्स क्या थे, इट हैज़ अ सीरीज ऑफ व्हील्स, इसके अंदर बहुत सारे व्हील्स हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ईच विल हैव अ 0 to 9 नंबर्स, हर एक व्हील में 0 से 9 नंबर्स डाले गए थे। व्हेन वन व्हील completed a full rotation, the next will move by a one step, यूजिंग ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, अदरवाइज इसका और कोई यूज़ नहीं था। तो पास्कलाइन इज अ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन वाज डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। तो ये एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने। इट वाज अ नेवर बिल्ट इन हिज लाइफ टाइम। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कि ये किसके ऊपर बेस्ड था, फर्स्ट मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे इसका, सबसे पहले इनपुट यूनिट है, फिर हमारे पास मेमोरी यूनिट एंड देन आउटपुट यूनिट, और मेमोरी यूनिट के नीचे आती है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि ये प्रोसेस किसका है, जैसे कि आज के टाइम में हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो हम इसी तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले इनपुट देंगे, देन उसको सीपीयू प्रोसेस करेगा, देन हमें क्या देगा, वो आउटपुट देगा। तो अब इसके important points क्या निकल सकता है, एनालिटिक इंजन कंटेन्स ऑल द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास ENIAC। ENIAC क्या था हमारे पास, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड बाय इन 1946 इन यूएसए। कहाँ पर डेवलप किया गया था ये, यूएसए में। कब, 1946 में। इट इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। डेवलप बाय, किसने डेवलप की थी ये, जे पर्सपर एकर्ट एंड जॉन मैकले ने। ठीक है, तो फीचर्स क्या थे, यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई इसमें, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी हैवी इन साइज, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, यूज फॉर मिलिट्री कैलकुलेशन, और कुड परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करें मैकेनिकल कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में, तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से करें, तो जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसमें गियर्स और लीवर्स का यूज़ किया गया था। जो एनिएक था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। स्पीड देखें, वो स्लो है और ये वेरी फास्ट है। एक्यूरेसी उसकी लेस है और इसकी हाई है। ऐसे ही साइज़ की बात करें, मैकेनिकल कंप्यूटर का साइज़ स्मॉल था और एनिएक का वेरी लार्ज। इलेक्ट्रिसिटी नॉट रिक्वायर और उसके लिए रिक्वायर होती थी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैकेनिकल कंप्यूटर का, पास्कलाइन, और एनिएक का एनिएक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एनिएक इज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो अगर हम समरी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, टाइमलाइन समरी, तो इन सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी, एबेकस। ठीक है, जो 3000 BC में आई थी। फिर नेपियर बोन, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था। फिर आती है पास्कलाइन, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती थी। फिर आती है स्टेप एंड रकनर, ये कैलकुलेशन के लिए अदर यूज़ की जाती है। फिर आता है हमारे पास डिफरेंस इंजन, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन था। फिर एनालिटिकल इंजन आता है, ये मॉडर्न कंप्यूटर के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड था। एंड देन हमारे पास जो हमने पढ़ा एनिएक, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये हमारे, ये आप
कुछ क्वेश्चंस हैं 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार इससे गो थ्रू हो जाए और जो मैंने समझाया आपको वो अच्छे से समझ आया। तो ये था आज आज के लेक्चर में हमने हिस्ट्री पढ़ी कंप्यूटर की कि कैसे कैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब ट्रिक थी। तो देन दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको कंप्यूटर हिस्ट्री अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने